हेलो बच्चों। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ रेल रोड ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल एयर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट एमिटेड बाय द व्हिसल इज 262 हर्ट्ज, मतलब ये उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द पैसेंजर ऑन अ ट्रेन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द फर्स्ट विथ 18 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, दो पार्ट दिए हैं, अप्रोचिंग द फर्स्ट एंड रिसीडिंग फ्रॉम द फर्स्ट। क्लियर है? मतलब जैसे मैं यहाँ पे दोनों के सबसे पहले डायग्राम बनाता हूं। क्लियर? तो ए पार्ट को मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, बी पार्ट में इसके बगल में ही कर दूंगा। तो अप्रोचिंग मतलब आपके पास क्या है कि मान लो ये सोर्स दिया है कि मतलब जो पहला वाला ट्रेन है जो 30 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये जो दूसरा वाला ऑब्जर्वर वाला ट्रेन है मतलब जो 18 मीटर पर सेकेंड वाला है वो भी इधर जा रहा है। क्लियर है? तो इस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला डायरेक्शन प्लस हो गया। अगर ये वाला डायरेक्शन प्लस हो गया तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर के नाम पे हमारे पास मिलेगा -18। देखिए जरा आराम से देखिएगा, -18 का है क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर है ये वीओ और ये वाला वीएस। तो ऑब्जर्वर इसके अपोजिट है तो लिखोगे -18 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ सोर्स के नाम पे हम लोग लिखेंगे +30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब चलिए मैं यहीं पे बगल में बी पार्ट भी बनाता हूं। तो बी वाले पार्ट में क्या है, ये हम लोगों के पास जा अपोजिट है, देखना ना दोनों की वेलोसिटी अपोजिट है। तो बी वाले पार्ट में लिखा हुआ है रिसीडिंग। रिसीडिंग मतलब सोर्स आपके पास कुछ इधर जा रहा हो और जो ऑब्जर्वर है वो इधर जा रहा हो, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। क्लियर है? तो डायरेक्शन तो अभी भी सोर्स टू ऑब्जर्वर वाला ही पॉजिटिव हो गया। तो इस केस में जो हम लोग वीओ लिखेंगे वो अब की बार लिखेंगे +18, और अब की बार जो हम लोग वीएस लिखेंगे वो मिलेगा -30। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही है, तो मैं फिर से समझाता हूं। ये जो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर है वो इसी डायरेक्शन में इसलिए प्लस लिखा, और सोर्स का जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो इसके अपोजिट है इसलिए हम लोगों ने यहां इसको माइनस लिखा। क्लियर? अब चलिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं बेसिक। तो बेसिक जो फॉर्मूला हम लोगों के पास था वो आता था एफ एपरेंट इज इक्वल टू एफ एक्चुअल वी माइनस वीओ अपॉन वी माइनस वीएस, और यहां पे हम लोग वी ओ और वी एस को साइन के साथ पुट करते हैं। क्लियर? तो चलिए पहला वाला, तो यहां पे हम लोगों के पास एफ एक्चुअल दिया था 262, वेलोसिटी ऑफ द साउंड दिया है 340, और ये माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा +18 अपॉन 340। माइनस ही हम लोगों को पुट करना होगा क्योंकि यहां पे हम पॉजिटिव साइन के साथ ही पुट करने वाले थे इसको। तो ये हम लोगों के पास हो गया 260 इंटू 358 अपॉन 310। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व किए तो वैल्यू अपने पास आती है 302.56 हर्ट्ज। क्लियर है? थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन होगा इसमें, हो सकता है। क्लियर? कैलकुलेशन में। तो अब देखिए दूसरे वाले में। अच्छा, दूसरे वाले में अगर हम लोग यहां से लिखते हैं एफ एपरेंट तो इज इक्वल टू एफ एक्चुअल दैट इज 262, और यहां से आप लोगों को मिलेगा 340 -18, क्योंकि अब की बार ये जो वीओ है तुमको एज इट इज ही प्लेस करना है और वीएस आपको माइनस साइन के साथ प्लेस करना है। तो 340 माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा ये +30। क्लियर? तो इसको अगर हम लोग सॉल्व किए तो ये मिलेगा 262 इंटू 322 अपॉन 370 बराबर। तो ये अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो यार नियरली 228 हर्ट्ज बराबर है। तो जो सामने जा रहा होगा मतलब जब अप्रोच कर रहा होगा तो वो ये है फ्रीक्वेंसी, और जब रिसीड कर रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी ये हम लोगों को मिलेगी। क्लियर बेटा? ऑल द बेस्ट।